नमस्कार साथियों, किरण आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं विनय फिटर की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली कक्षाओं में हमने हजार्ड्स के बारे में जाना था अर्थात हजार्ड्स मतलब खतरे। ठीक है, इनके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हजार्ड्स के प्रकार को जानेंगे कि हजार्ड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली आपको मैंने हजार्ड्स के बारे में पहले बता चुका हूँ कि हजार्ड्स क्या होता है। एक वर्क प्लेस पे घटित होने वाली घटनाएं होती हैं। ठीक है, जहाँ पे हम कार्य करते हैं वहां पे घटित होने वाली ये घटनाएं होती हैं जो कि हमें उस खतरे से उसके खतरे के बारे में बताती हैं। ठीक है, बेसिकली जब हम किसी भी वर्कशॉप पे कार्य कर रहे होते हैं तो डिफरेंट टाइप के खतरे हमारे सामने आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। तो जो प्रॉब्लम जो है उन प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप के हजार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में कितने टाइप के बेसिकली होते तो कई टाइप के हैं जी, लेकिन अगर हम अपनी आईटीआई की लेवल पे इनको स्टडी करें तो कितने प्रकार के ये हो सकते हैं, उनके बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो मैंने आपको हजार मतलब खतरे के बारे में पहले से बता चुका हूँ। हजार क्या होते हैं, हजार इसी को हिंदी में कहते हैं खतरे। ठीक है, हजार मतलब खतरे। ठीक है, क्या होते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी वर्क प्लेस पर जो घटित होने वाली जो घटनाएं होती है, जो जो ऐसी सभी घटनाएं जो कि किसी भी जो वर्कर को या तो इंजरी दे सकती है, या फिर मानसिक प्रताड़ना दे सकती है, या फिर केमिकल इन्फेक्शन दे सकती है। ठीक है, या फिर चोट लगने का खतरा वहां से हो सकता है, या फिर कहीं ऐसी चीज जहाँ से स्लिपिंग होने की संभावना वहां से मिल सकती है। तो ये सभी क्या है, एक हजार्ड्स के प्रकार हैं। ठीक है, जैसे कि आप किसी इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हो तो आपको कहीं कहीं ऐसा लगता है ऑयलिंग स्किन और सॉरी ऑयलिंग सर्फेस दिख रही है। ठीक है, तो वहां पे आपके स्लिप होने का खतरा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो वहां पे एक आपका हजार्ड होगा, फिजिकल हजार्ड होगा वहां पे। ठीक है, ये आप किसी भी मशीन पर काम कर रहे होगे तो आपके देख रहे हो वहां पर रोटेटिंग पार्ट्स चल रहे हैं, तो ये आपका है एक मशीन हजार्ड हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, जब आप किसी की हो सकता है कि आपको कोई अलग प्रकार के केमिकल डला हो, केमिकल की प्रोसेस कुछ केमिकल वगैरह रखे हो, रसायन रखे हो, फिर वहां से आप गुजर रहे हो, या फिर हो सकता है वो आपके ऊपर गिर जाते हैं, या कुछ एसिड वगैरह होते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो एसिड होते हैं, उन एसिडों के गिरने के कारण भी आपकी कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी क्या है, एक हजार्ड्स का ही टाइप है बेसिकली का। ठीक है ना, और आगे की बात करें कुछ और जैसे कि आपको कोई आपको स्ट्रेस भी दे रहा है, मतलब वैसे आपको मानसिक प्रताड़ना दे रहा है, तो ये भी एक आपका हजार्ड्स का टाइप है। ठीक है, इस प्रकार के डिफरेंट टाइप के हजार्ड्स होते हैं, बहुत सारे खतरे बने रहते हैं। ठीक है, तो आइए इन खतरों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आपको कितना सारी चीजें बताई, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप के प्रकार देखेंगे कि हजार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हजार के प्रकार देखते हैं। हजार भिन्न प्रकार के होते हैं, भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर एक, बायोलॉजिकल हजार। लॉजिकल हजार। नंबर दो, केमिकल हजार। केमिकल हजार। नंबर तीन, फिजिकल हजार। फिजिकल हजार। ठीक है, इसका से आपका साइकोलॉजिकल हजार भी होता है।
साइकोलॉजिकल हजार्ड, एनवायरमेंटल हजार्ड हो सकता है, हजार्ड। इस प्रकार के आपके ये हजार्ड्स हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये आपके हजार्ड्स के टाइप्स हैं कि हजार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली हम बता सकते हैं कि ये वैसे तो कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन आप बड़े स्तर पे देखोगे तो आपके बायोलॉजिकल हजार्ड्स हो गया, केमिकल हजार्ड्स हो गया, फिजिकल हजार्ड्स हो गया, साइकोलॉजिकल हजार्ड्स हो गया, एनवायरमेंटल हजार्ड्स हो गया, ठीक है। तो इतने प्रकार के हजार्ड्स का मीन्स खतरा, ठीक है। ये इतने प्रकार के खतरे की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके हजार्ड्स बात करते हैं कि करके इनको थोड़ा सा जान लेते हैं कि हजार्ड जो डिफरेंट टाइप के जो हजार्ड्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि आपको बायोलॉजिकल हजार्ड्स आपको दे रखा है, केमिकल हजार्ड्स आपको दे रखा है, फिजिकल हजार्ड्स आपको दे रखा है, साइकोलॉजिकल हजार्ड्स आपको दे रखा है और एनवायरमेंटल हजार्ड्स आपको दे रखा है, ठीक है। ये 6 जो आपके 5 टाइप के हजार्ड्स मैंने मतलब खतरे जो आपके लिखे हुए हैं, ठीक है, इनके बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले आपका आता है बायोलॉजिकल हजार्ड। बेसिकली बेटा जो बायोलॉजिकल हजार्ड से होता है क्या है, बायोलॉजिकल का मतलब हिंदी की बात करें तो ये हो जाएगा जैविक खतरे। बायोलॉजिकल मतलब हो जाएगा जैविक, जैविक खतरे, ठीक है। तो जैविक खतरे, जैविक खतरे का मतलब जो कि बैक्टीरिया जो वायरस, ठीक है, एक प्रकार से जो जीव होते हैं, जैसे जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, ठीक है, या फिर जीनों के द्वारा मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीन के माध्यम से चीजें बनती हैं होती हैं। तो इस प्रकार के जो भी खतरे होते हैं वो सभी आपके बायोलॉजिकल हजार्ड्स में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। जो जैविक मतलब जहाँ पे जीवन है, जो भी जीवित जीव जंतुओं के द्वारा होता हो, जैसे कि वायरस हो गया, ठीक है, जीवाणु बैक्टीरिया हो गया, आपका फंगस कवक हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के जीव जंतुओं के द्वारा जो होता है, मतलब जो वायरस जो बैक्टीरिया होते हैं, इनके द्वारा जो बीमारियां होती हैं वो आपके उसी बायोलॉजिकल हजार्ड्स में, ये कहाँ से पैदा होते हैं, तो ये वायरस के द्वारा होता है, ये भी लिख दे रहा हूँ, वायरस, ठीक है, जीवाणु, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, फंगस मतलब इसको कवक बोलते हैं, कवक या फंगस कह सकते हैं, ठीक है, फंगस कहते हैं इसको, फंगस, ठीक है। जब प्रोटोजोआ भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप के अदर काइंड्स भी हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायोलॉजिकल हजार्ड्स, क्लियर है। अब बात करते हैं केमिकल हजार्ड्स के बारे में। बेसिकली केमिकल हजार्ड्स का मतलब मीनिंग है कि केमिकल हजार्ड्स क्या हो सकता है। केमिकल मतलब जो रसायन होते हैं, रसायन के अंदर बहुत सारी चीजें भी आती हैं, जैसे कि एसिड भी आते हैं इसके अंदर, कुछ विशेष प्रकार की जहरीली जो विषैली गैसें होती है वो भी इसमें आती हैं, ठीक है। जैसे कि मीथेन हो गया, यहाँ से जनरेट, यहाँ पे मीथेन हो गया, ठीक है। तो ये एक प्रकार की जहरीली गैस है, क्योंकि ये गैस होती है जहाँ से उत्सर्जन हो रहा है वहां से उनकी जान माल का खतरा वहां पे बना रहता है, ठीक है। तो इसमें आपके कुछ तो एसिड आ जाएंगे, एसिड हो गया, एसिड की बात करते हैं, एसिड में आपका जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, HNO3 जैसे कि आपका नाइट्रिक अम्ल हो गया, ठीक है। एसिड में आपको दूसरी में काउंट कर दे रहा हूँ, HN, ठीक है, आपका H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, जिसे हम तेजाब, सामान्य भाषा में तेजाब बोलते हैं, ठीक है। जिससे बात करते हैं HNO3, जिसे हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ठीक है। दूसरा आपका नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। कुछ विषैली गैसेस भी आती है, जैसे हार्मफुल गैसें आती है, विषैली गैसें, विषैली गैसें, मैथन हो जाएगा, मैथन है, ठीक है। CO2 हो जाएगा बड़ी मात्रा में होना, इस प्रकार की कुछ गैसें होती हैं वो हमारे लिए विषैली गैस, जो 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 आपको विषैली गैस है, इनसे भी हमारे जान की हानि हो सकती है। तो ये आपके केमिकल हजार्ड्स में आते हैं, ठीक है, केमिकल हजार्ड्स में आते हैं। अमोनिया भी ले सकते हो, CH3 अमोनिया, ठीक है, CH4 सॉरी CH4, ठीक है, अमोनिया भी ले सकते हो। तो ये जो है आपके केमिकल हजार्ड्स होंगे, क्योंकि इनके कारण क्या हो सकता है आपको ये सभी क्या रसायन है, क्या है, ये सब क्या है, रसायन है।
जैसे केमिकल एक प्रकार का, केमिकल के द्वारा जो आपको खतरा होता है, या फिर केमिकल की जो कंपोजिशन ऑफ गैसेस हैं, ठीक है, तो जो गैसों का जो कंपोजिशन है वो किसी न किसी परमाणु या अणु के द्वारा बना हुआ है, गैसें बनती है, ठीक है। जो भी चीज परमाणु या अणु से मिलकर बनी होती है, जैसे इसमें जो चीज दिख रही है, जैसे आपका अम्ल हो गया, अम्ल हो गया आपका एसिड, गैसें होंगी, विषैले प्रकार की जो गैसें हैं, इनके द्वारा जो खतरा होता है उनको हम क्या रखते हैं, केमिकल के अंदर रखते हैं, मतलब केमिकल हजार्ड्स में रखते हैं, तो बेसिकली, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल हजार्ड्स क्या होते हैं, बेटा फिजिकल हजार्ड्स की बात करें, फिजिकल मतलब जो सारे रूप से हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप कहीं सीढ़ी से जा रहे हो, रिलेटिव मोशन यहाँ पे देखने को मिलती है, रिलेटिव मोशन जहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन की जिसमें जब चीजें होती हैं, इनको फिजिकल हजार्ड्स बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। जिन चीजों में रिलेटिव मोशन देखने को मिलती है, तो वहां पे चोट लगती है, उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल हजार्ड्स। रिलेटिव मोशन का मतलब है सापेक्षिक गति, सापेक्षिक गति, सापेक्षिक गति। सापेक्ष गति का मतलब क्या होता है, बहुत कुछ समझ लीजिए आप। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज बता दूं, सापेक्ष गति का मतलब क्या होता है। देखो सापेक्ष गति का मतलब है जब कोई दो वस्तुएं हैं, दो चीजें हैं, या तो एक स्थिर हो सकती है, एक मूवेबल हो सकती है, ठीक है, या फिर दोनों चलती हुई हो सकती हैं, ठीक है। तो दो स्थिति हो सकती है, या तो दोनों वस्तु चल रही हो, ठीक है, या फिर दोनों वस्तुएं स्थिर हो, या फिर एक वस्तु चल रही हो एक स्थिर हो, ठीक है। तो इस प्रकार की तीन कंडीशन बनती है। इन तीनों कंडीशन की वजह से जब भी कोई चोट लगती है या कोई हानि होती है, उस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, इस प्रकार के हजार्ड को बोलते हैं फिजिकल हजार्ड। फॉर एग्जांपल के रूप में, जब आप सीढ़ियों से उतर के आ रहे हो, तो सीढ़ियां तो स्थिर है अपनी जगह, आप क्या हो, मूविंग कंडीशन में हो, ठीक है। तो जब सीढ़ी से आप उतर के आओगे, हो सकता है आपका पैर फिसल जाए, ठीक है, और फिसलते समय आपकी चोट लग जाए, तो इस घटना को हम कहाँ रखेंगे, फिजिकल हजार्ड में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, फिजिकल हजार्ड में, क्योंकि वहां हुआ क्या कि वहां पे आपकी सीढ़ियां तो स्थिर थी और आप कैसे मूविंग कंडीशन में थे, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, उसकी सापेक्ष गति के कारण आपको चोट लगी है, ठीक है। इस प्रकार के कारण चोट लगती है तो हम फिजिकल हजार्ड में रखते हैं, ठीक है। अगर है ना, अब बात करें दूसरी बात करें, जैसे कि मशीनें क्या है, मूविंग पार्ट में, कंडीशन चलती कंडीशन में, और आप भी इसमें आपके हैंड डाल दिया, ठीक है। तो वहां पे जो मशीन के जो जितने भी पार्ट्स होते हैं वो रिलेटिव मोशन में होते हैं, सापेक्ष गति के अंदर होते हैं, ठीक है, चलते रहते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो भी हानि होगी हम फिजिकल हजार्ड में रखेंगे, ठीक है। तो आप देखो जो भी चलती फिरती चीजें होती है, उनमें जो भी हानि होंगी उनको फिजिकल हजार्ड में रखेंगे, ठीक है। तो टोटली आपका ये हो जाएगी, जितनी भी चलती फिरती वस्तुएं चलती हुई चलती चलती हुई स्थिति में ठीक है। रिलेटिव मोशन का मतलब है कि सापेक्ष गति होना, जब एक स्थिर हो या फिर दोनों, मतलब दोनों, देखो सापेक्ष गति का मतलब यह है कि या तो दोनों चल रही होंगी, या फिर एक स्थिर होगी एक चल रही होगी, या फिर दोनों क्या वो स्थिर भी हो सकते हैं। लेकिन मशीनों की जो सापेक्ष गति होना वहां पे जरूरी है, सापेक्ष गति का होना जरूरी है, तभी आप जहाँ पे जब आपको चोट लगेगी तो वहां पे आपको क्या लगेगा, फिजिकल हजार्ड बनेगा वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकल हजार्ड में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब आते हैं साइकोलॉजिकल हजार्ड में, ठीक है। साइकोलॉजिकल हजार्ड में आपके आते हैं एकदम साइकोलॉजी का मतलब है आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, आपको प्रेशर करना, अंडर प्रेशर करना, आपके काम में दबाव उत्पन्न करना है। जैसे कि आप कहीं भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ऊपर से आपका दबाव प्रेशर इंप्लाइज किया जा रहा है किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। तो आप उस प्रवृत्ति को मन से नहीं कर पा रहे हो, आपको टेंशन स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक है। आप इस स्ट्रेस से बहुत सदमे में जा चुके हो, ठीक है। तो इस प्रकार की जो भी स्ट्रेस जो भी होती है उनको हजार्ड को फिजिकल साइकोलॉजिकल हजार्ड में रखते हैं, ठीक है, ठीक है ना। जब कोई भी आपसे अंडर प्रेशर रहते हैं आप वहां पे, ठीक है, वहां पे अपनी स्वतंत्रता से काम नहीं कर पा रहे, ठीक है, किसी के दबाव में आकर। कभी कभार ऐसा इंडस्ट्री देखते हैं मोलेस्ट भी करते हैं, कुछ ऐसे की महिलाएं होती हैं तो उनको फेवर होती है, ठीक है, उनकी चर्चा नहीं करते हैं। फिलहाल में साइकोलॉजिकल हजार्ड में आप इस प्रकार की चीजें समझ सकते हो, ठीक है। साइकोलॉजिकल हजार्ड में क्या होता है, जब कोई अपर जो सीनियर अधिकारी जो आपका सीनियर होता है वो आपको प्रेशर अंडर प्रेशर करता रहता है किसी काम को करने के लिए, उस स्थिति में आपका जो मानसिक संतुलन है उचित नहीं रह पाता, आप स्ट्रेस में या तनाव में चले जाते हो, तो इसी स्थिति को हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल हजार्ड, ठीक है। स्ट्रेस, ठीक है, तनाव, ठीक है, तनाव। तो ये तनाव की स्थिति होती है वो साइकोलॉजिकल हजार्ड में होती है आपकी,
ठीक है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल हजार्ड्स में क्या होता है। इन्वायरमेंटल हजार्ड्स जिसमें आप समझ सकते हो, जैसे कि आप इन्वायरमेंट देख रहे हो, हमारे आसपास की जो साफ सफाई जो है, हमारे चारों तरफ का जो आवरण है वो क्या कहलाता है, आपका पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, पर एक पर्यावरण जो है वो आपका, आपके चारों ओर जो भी चीजें आपको दिख रही है वो पर्यावरण का अंग है। आपका जो फैन दिख रहा है वो आपके पर्यावरण का अंग है, आपके सामने जो किताब है, टेबल है, गिलास है, ये सभी पर्यावरण की अंग है। ठीक है, आपको ये निर्भर करता है कि आपको अपने आसपास की चीजें किस प्रकार से रखनी है, स्वच्छ रखनी, स्वच्छ स्थिति में रखनी है, या आपको ऐसी बिखरी हुई गंदा संदा आपके अपने आसपास डाल के रखना है। तो हमेशा आपको बताना, जहाँ पे गंदगी होती है बहुत सारे प्रकार के कीटाणु, विषाणु, ठीक है, इस प्रकार की चीजें वहां पे जनरेट होती हैं। ठीक है, तो इन सबसे बचने के लिए हमें क्या करना है कि हमें साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंटल हजार्ड, इससे क्या हो सकता है, आपको भविष्य में बहुत सारी चीजें आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंटल हजार्ड मतलब पर्यावरण के जो खतरे यहाँ से जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण के बाद आपको पता है, पर्यावरण से गंदा होगा तो आपको बैक्टीरिया होगा, यहाँ से विषाणु जनरेट हो सकते हैं। यहाँ पे ये बायोलॉजिकल का ही ये सबसे पहला पार्ट है। बायोलॉजिकल हजार्ड तो एनवायरमेंटल हजार्ड उसी का एक प्रकार से अंग मांग सकते हो कि जिस प्रकार से बायोलॉजिकल हजार्ड में वायरस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ से भी क्या होता है, खास सफाई से रिलेटेड है। ठीक है, साफ सफाई से संबंधित है कि हमारा जो पर्यावरण है साफ सफाई होना चाहिए, इससे संबंधित है। क्योंकि ये इनकी होने से वजह से क्या होता है, ऊपर वाली जो कंडीशन है जिसे हम जैविक खतरे बता रहे हैं वो यहाँ से जनरेट हो सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आज हमने जो हजार्ड्स के बारे में जाना है तो आप उनको ठीक से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं जो एक बार शॉर्ट से रिपीट कर देता हूँ। जैसे हमने बात की बायोलॉजिकल हजार्ड्स की, हम जैविक खतरे कहते हैं। जैविक खतरे में आपके वायरस आते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, इनके द्वारा जो खतरे जनरेट होते हैं, मतलब इनके द्वारा जो बीमारियां हुई हैं आपको, ठीक है, आपको दिक्कतें झेलनी पड़ी है, आप खतरे में, मतलब आपकी क्या समस्या में पहुंच चुके हो, क्योंकि आपकी जो समस्या है कुछ समस्या में काउंट किया जाएगा, बायोलॉजिकल हजार्ड की समस्या में काउंट किया जाएगा, जो है बायोलॉजिकल हजार्ड के अंदर इसको काउंट किया जाएगा। बात करें केमिकल हजार्ड के अंदर, केमिकल हजार्ड के अंदर जैसे कि आपके इंडस्ट्री में एसिड रखा हुआ है, ठीक है, तो या फिर आपको कोई विषैली गैस वहां पे लीक हो रही है। ठीक है, इस प्रकार की चीजों के कारण अब आपको कोई समस्या जनरेट हुई है, ठीक है, आपकी चोट लगी है या फिर किसी प्रकार से आपको जल गए हो आप, तो इस प्रकार की चीजों को हम केमिकल हजार्ड में रखेंगे। बात करें फिजिकल हजार्ड की, तो मैंने आपको बताया फिजिकल हजार्ड में आपको दो चीजों को आपको याद रखना है। मुख्य इनका रीजन है रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन दो प्रकार की हो सकती है, या तो एक स्थिर हो सकती है, रिलेटिव मोशन दो चीजों के बीच में होती है। कितनी चीज, दो चीजों के बीच में हो सकता है कि एक वस्तु उसमें से स्थिर अवस्था में हो और दूसरी मूवेबल स्थिति में हो। ठीक है, और एक या फिर दोनों चलती हुई अवस्था में हो, ठीक हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, रिलेटिव मोशन के बीच में जब भी कोई चोट लगती है तो उसको हम रिलेटिव मोशन, सॉरी, फिजिकल हजार्ड्स के अंदर रखते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिया किसका, सीढ़ियों से उतरने का। जब आप सीढ़ी से उतरते हो तो आप चलती अवस्था में होते हो, जब आप सीढ़ी जो होती है वो स्थिर अवस्था में होती है। ठीक है, तो जब आप सीढ़ी से कभी स्लिप हो जाते हो तो आपकी चोट लगेगी, तो चोट को हम रखेंगे फिजिकल हजार्ड्स में अंदर रखेंगे। भौतिक हानि, भौतिक, इसको हम हिंदी में भौतिक हानि भी कहते हैं। ठीक है, भौतिक हानि के अंदर रखेंगे। साइकोलॉजिकल हजार्ड्स की बात करें तो आपको पता है साइकोलॉजिकल हजार्ड्स मतलब इसमें तनाव, ऊपर से कोई प्रेशर आ रहा है हायर ऑफिसरों के द्वारा या हायर जो भी आपके सीनियर बैठे हुए हैं, सुपरवाइजर वगैरह जो भी बैठे हुए हैं, उनके ऊपर से कोई प्रेशर आ रहा है कि आपको ये काम करना है, तो आप बड़े आपको तो आप उनकी जो स्थिति वो तनाव में हो जाती है। तो तनाव की स्थिति के दौरान आपके अंदर कुछ काम करने की जो मानसिक तनाव समस्या आपको हुई है वो आपके अंदर कहलाती है, उस समस्या को साइकोलॉजिकल हजार्ड्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, बात करें एनवायरमेंटल, साफ सफाई के अंदर जो भी चीजें होती है, कभी कभी चीजें ऐसी होती है कि हम उनके लिए जो सुई कांटे वाला आसपास छोड़ देते हैं, उनसे कभी चोट भी लग सकती है हमें। ठीक है, तो साफ सफाई की वजह से आपको जो कुछ हानियां होती है उनको हम कहते हैं एनवायरमेंटल हजार्ड्स कहते हैं। ठीक है साथियों, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।